Hello students and welcome to my channel Anita Shiksha, and today we'll discuss about the question answers of the chapter The Fun They Had from the टेक्स्ट बुक ऑफ 9th क्लास और बुक का नाम है बी हाइव। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी? मार्गी और टॉमी जो थे उनकी उम्र क्या थी? मार्गी इज़ 11 एंड टॉमी इज़ 13 ईयर्स ओल्ड। मार्गी 11 साल की थी और टॉमी जो था वो 13 ईयर्स का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वॉट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी? मार्गी ने अपनी डायरी में क्या लिखा? मार्गी रोट इन हर डायरी टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। मार्गी ने अपनी डायरी में लिखा कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली। हमने देखा था ना, जब चैप्टर पढ़ा था तब उसको एक किताब मिली थी पुरानी सी, एक कटारी में रखी हुई, उसके बारे में वो बात कर रहा है। नेक्स्ट देखिए। हैड मार्गी एवर सीन अ बुक बिफोर? इससे पहले क्या मार्गी ने कभी कोई किताब देखी थी? नो, मार्गी हैड नेवर सीन अ बुक बिफोर। कभी भी नहीं उसने इससे पहले कोई किताब देखी थी। उसे कोई आइडिया ही नहीं था कि किताबें किस तरह की होती हैं। वो मतलब पुराने टाइम में हुआ करती थी, क्योंकि ये तो फ्यूचर का चैप्टर है। नेक्स्ट देखिए। वॉट थिंग्स अबाउट द बुक डिड शी फाइंड स्ट्रेंज? उसको किताब के बारे में क्या चीज़ बहुत ही विचित्र लगी? स्ट्रेंज यानी विचित्र। पेजेस वर येलो एंड क्रिंकली, वर्ड्स वर स्टिल स्टेड of moving on a screen. It was strange for Margie to write a writer about a school. तो वो इसको ये देख के बहुत अजीब सा लगा कि जो उनको किताब मिली वो पीली हुई सी और उसके पन्ने जो थे वो बिल्कुल ख़राब से हुए थे। और सबसे बड़ी बात जो उसको सबसे विचित्र उस किताब में लगी वो ये थी कि जो उसके शब्द थे, किताब के जो शब्द थे वो मूव नहीं कर रहे थे, वो स्टिल थे, वो किसी भी तरह से चल नहीं रहे थे। जैसे उनके ई बुक्स में शब्द गतिमान होते थे, वो चीज़ उसमें नहीं थी। और उसको मार्गी के लिए किसी लेखक के द्वारा स्कूलों के लिए कोई पुस्तक लिखना बड़ा अजीब था। ये चीज़ उसको बहुत अजीब लग रही थी। वॉट डू यू थिंक अ टेलीबुक इज़? आपके विचार में एक टेलीबुक क्या होती है? अ बुक दैट कैन बी डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन वेयर वर्ड्स मूव अक्रॉस इज कॉल्ड अ टेलीबुक। यानी पुस्तक जिसे कंप्यूटर के पर्दे जैसी जगह पर प्रदर्शित किया जा सकता हो, दिखाया जा सकता हो, और जिसके शब्द पर्दे पर चलते हों यानी गतिमान हो, गतिमान स्थिति में दिखाई देते हैं, उसे टेलीबुक कहा जाता है। ये फ्यूचर की बुक है। जैसे मार्गी आज के ज़माने के स्कूल्स को इमेजिन कर रही, वैसे ही आप लोगों को इस चैप्टर को समझने के लिए फ्यूचर में जाके इमेजिन करना पड़ेगा कि उस टाइम पे किस तरह की चीज़ें होंगी। वेयर वॉज मार्गी स्कूल? डिड शी हैव एनी क्लासमेट्स? क्या मार्गी का स्कूल कहाँ था? मार्गी का यानी विद्यालय कहाँ था? और उसके कक्षा में कोई साथी थे या नहीं थे? ये क्वेश्चन पूछा है। तो आपका आंसर है मार्गी स्कूल वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम इन हर हाउस। नो, शी डिडंट हैव एनी क्लासमेट्स। तो दो क्वेश्चन हैं, दोनों के अलग अलग आंसर्स हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि वेयर वॉज मार्गी स्कूल, यानी मार्गी का स्कूल कहाँ था? मार्गी का जो विद्यालय था वो उसके घर में ही, उसके बेडरूम यानी शयनकक्ष के ठीक अगले वाला कमरे में था। और दूसरा क्वेश्चन है डिड शी हैव एनी क्लासमेट्स, कि क्या उसके कोई क्लासमेट्स थे? तो आंसर क्या है? नो, उसके कोई भी सहपाठी यानी साथी क्लासमेट्स नहीं थे। व्हाट सब्जेक्ट्स डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न? अब ये आपको क्वेश्चन जो है ये आपको पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद समझ में आएगा कि क्योंकि इस चैप्टर के अंदर सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट्स की बात की गई है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और अर्थमेटिक। तो हमें आंसर यही लिखना पड़ेगा कि मार्गी एंड टॉमी लर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड अर्थमेटिक्स। आंसर द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू द स्टोरी। अब आप पूरी स्टोरी पढ़ने के बाद में ही इन क्वेश्चन के आंसर्स कर पाएंगे। आई वुडेंट थ्रो इट अवे, मैं इसको फेंकूंगा नहीं। ये शब्द कौन बोलता है? हु सेज दीज वर्ड्स? तो ये शब्द टॉमी बोलता है, टॉमी सेज दीज वर्ड्स। अगला क्वेश्चन है वेयर डज व्हाट डज इट रेफर टू? यहाँ पे इट जो शब्द है वो किसके लिए आया है?
इट शब्द टेलीविजन पर्दे की जो टेली पुस्तकों के लिए यहाँ पर आया है. द वर्ड इट रेफर्स टू द टेलीविजन स्क्रीन विथ टेलीबुक ऑन इट. नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज इट बीइंग कंपेयर्ड विथ बाय द स्पीकर, कि यहाँ पर इट की तुलना वक्ता द्वारा एक किससे की जा रही है, यानी बोलने वाला जो व्यक्ति है उसने किससे कंपेयर किया है उसको. इट की तुलना वक्ता द्वारा एक छपी हुई कागज की पुस्तक से की जा रही है, यानी कि जो बुक है उसके साथ वो कंपेयर कर रहे हैं उसको. तो ये है इट्स बीइंग कंपेयर्ड विथ अ प्रिंटेड पेपर बुक बाय द स्पीकर. नेक्स्ट क्वेश्चन, श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन. हु डज दे रेफर टू. दे किसके लिए आया है? दे जो पुराने प्रकार के जो विद्यालय होते थे उनके बच्चों के लिए आया है. द वर्ड दे रेफर्स टू द किड्स ऑफ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, जो पुराने ज़माने के जो स्कूल थे उन स्कूलों के बच्चों के लिए आया है ये. व्हाट डज रेगुलर मीन्स, रेगुलर से आप क्या समझते हैं? रेगुलर शब्द का यहाँ पे क्या अर्थ है? रेगुलर शब्द का यहाँ पे अर्थ है सामान्य यानी साधारण प्रकार का या मशीनी अध्यापक. द वर्ड रेगुलर हेयर मीन्स नॉर्मल और द यूजुअल काइंड ऑफ मैकेनिकल टीचर. व्हाट इज इट कॉन्ट्रास्टेड विथ, कि इट की तुलनात्मक अंतर किसके साथ किया गया है? ये यहाँ पे जो इट यूज़ किया है, तो इट का तुलनात्मक अंतर एक यांत्रिक अध्यापक यानी मशीनी टीचर से किया गया है. द वर्ड रेगुलर हेयर means normal for the usual kind of the mechanical teacher. What is it contrasted with? It is contrasted with the mechanical teacher. यानी यहाँ पे it की तुलना जो है वो एक मैकेनिकल अध्यापक से की गई है. और जो ऊपर वाला जो क्वेश्चन था कि यहाँ पर रेगुलर का क्या अर्थ है, उसका मतलब भी मैकेनिकल टीचर है या नॉर्मल टीचर है. नेक्स्ट, what kind of teachers did Margie and Tommy have? They had a mechanical teacher with all the lessons on a big screen. The teacher taught varied subject sectors, asked questions, gave homework and tests, checked them and calculated marks in no time. कि जो उस समय का बात है, उनके पास एक मशीनी अध्यापक था जिसमें वो सभी पाठ बड़े पर्दे पर आते थे. और अध्यापक जो था वो डिफरेंट सब विषय यानी विभिन्न जो सब्जेक्ट्स थे उनके भागों को पढ़ाता था और प्रश्न पूछता था और होमवर्क भी देता था और टेस्ट भी लेता था. और उसके बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की जांच करता था और ना के बराबर समय में ही अंक गणना कर देता था, यानी उनका रिजल्ट टोटल करके बता देता था. वाई डिड मार्गीज मदर सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर. Margie's mother sent for the county inspector because Margie's mechanical teacher was giving her test after test in geography and she had been doing worse and worse and mother wanted to know the cause and remedy. यानी जो प्रश्न है वो ये है कि जो मार्गी की जो माता जी थी उन्होंने काउंट इंस्पेक्टर को क्यों भेजा था. काउंटी इंस्पेक्टर को उन्होंने इसलिए बुलाया था क्योंकि मार्गी का जो मशीनी अध्यापक था उसे भूगोल में टेस्ट के ऊपर टेस्ट दिए जा रहा था और वह खराब से खराब प्रदर्शन लगातार किए ही जा रही थी. तो माँ इसका कारण और निवारण दोनों चीज़ें जानना चाहती थी, इसलिए उन्होंने उसको बुलाया. व्हाट डिड ही डू. जो काउंटी इंस्पेक्टर आया उसने क्या किया. ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल. वो मार्गी की तरफ मुस्कुराया और उसने उसको एक सेब दिया. देन ही टुक द टीचर अपार्ट, checked and slowed it up to an average 10 years level and reassembled it and he told Margie's mother about its fault. तो उसने क्या किया, पहले तो वो मार्गी को देख के मुस्कुराया, उसे एक सेब दिया, फिर उसने मशीनी अध्यापक जो था उसके पुर्जे खोले और उसको चेक किया और उसे औसतन यानी एवरेज 10 साल की उम्र के लेवल पर स्तर पर उसको सेट कर दिया और रीअसेंबल्ड, और उसको वापस से उसको जैसे उसने खोला था वैसे ही उसको वापस जोड़ा. और फिर उसने जो मार्गी की मदर थी उनको बताया कि इसमें क्या कमी रह गई थी, क्यों ये ऐसा हो रहा था. वाई वॉज मार्गी डूइंग बैडली इन जोग्राफी. मार्गी जो है वो जोग्राफी में खराब प्रदर्शन क्यों कर रही थी. मार्गी वॉज डूइंग बैडली बिकॉज द जोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक इन द मैकेनिकल
टीचर मार्गी जो है भूगोल में, ज्योग्राफी यानी भूगोल में खराब प्रदर्शन इसलिए कर रही थी क्योंकि भूगोल का जो भाग मशीनी शिक्षक में थोड़ा अधिक तेज़ी से उसको चला रहा था, जो उसके 10 साल की जो उसकी औसत उम्र थी उससे ज़्यादा था। What did the county inspector do to help her? काउंटी इंस्पेक्टर ने उसकी मदद करने के लिए क्या किया? He slowed it up to an average 10 years level and he patted her head for motivation. और उसने क्या किया, उसका जो स्तर था मशीन का वो 10 साल की उम्र तक धीमा कर दिया और उसने मार्गी को प्रोत्साहित करने के लिए, मोटिवेशन का मतलब होता है अभिप्रेरित करने के लिए, उसको अभिप्रेरणा के लिए उसने मोटिवेशन के लिए उसको सिर पर थपथपाया। What had once happened to Tommy's teacher? एक बार टॉमी के टीचर के साथ में क्या घटना घटी हुई थी, क्या हुआ था? Tommy's mechanical teacher had been once taken away for nearly a month for being a fault in it. The history sector had blanked out completely from it. टॉमी की मशीनी जो शिक्षक था, शिक्षक को उसके दोष होने के कारण यानी उसमें जो गलती हो गई थी उसके लिए 1 माह के लिए बाहर ले जाया गया था। इसमें से मतलब इतिहास का जो भाग था वो कंप्लीटली निकाल दिया गया था। ये हुआ था उसके टॉमी के टीचर के साथ। Did Margie have regular days and hours for schools? If so, why? Yes, Margie had regular days and hours except Saturday and Sunday. उसके रोज स्कूल के घंटे का टाइम निश्चित था, लेकिन सैटरडे संडे को नहीं होता था क्लास। It was so because Margie's mother said little girls learned better at regular hours. तो उसकी क्यों ऐसा इसलिए होता था, विद्यालय निश्चित दिन और घंटे पर ही उसका चलता था, शनिवार रविवार को छोड़कर। और ऐसा इसलिए था क्योंकि मार्गी की जो माँ थी वो कहती थी कि छोटी बच्चियाँ जो हैं वो निर्धारित समय पर अच्छा सीखती थी, इसलिए। हाउ डिड टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल? टॉमी जो है वो पुरानी तरह के जो स्कूल हैं उनको किस तरह से उनका वर्णन करता है? पुराने यानी प्राचीन समय के जो विद्यालय थे उनका वो किस तरह से वर्णन करता है? द ओल्ड स्कूल had its special building. All kids went there. They learned the same thing. They were of almost the same age. The teacher adjusted himself to fit the mind of each kind. तो जो प्राचीन समय के जो विद्यालय का अपना ही एक विशेष भवन होता था, सभी विद्यार्थी वहाँ जाते थे और वो एक ही प्रकार का विषय वस्तु सीखते थे, यानी एक ही टॉपिक था जिसमें वो सब लोग उनको एक साथ सिखाया जाता था और वे लगभग एक ही समान आयु के होते थे। और प्रत्येक बच्चा जो था, विद्यार्थी बालक जो था, उसके मस्तिष्क के अनुसार, उसके स्तर के लेवल के अनुसार जो टीचर था वो उसको समायोजित करता था। तो आई होप आपको इसके क्वेश्चन आंसर सब समझ में आ गए होंगे, और अगर आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक, share, comment and subscribe my channel, and all the best to the students of 9th class for upcoming exams. Good luck. Thank you.